10 साल की सोफी अनाथालय में रहती है क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं होता। सोफी को रात में नींद ना आने की बीमारी होती है, इसलिए नींद ना आने के कारण वो रात में यहाँ से वहाँ घूमती रहती थी। एक दिन रात में उसे अचानक कई सारी बिल्लियों की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वो खिड़की के पास जाकर देखती है तो उसे दिखाई देता है कि बिल्लियों ने कूड़ेदान को नीचे गिरा दिया, जिसे एक आदमी वापस अपनी जगह रख देता है। लेकिन यह क्या, वो आदमी तो काफ़ी बड़ा होता है और अब सोफी डर जाती है। असल में उसने एक बूढ़े जायंट को देख लिया होता है। उस बूढ़े जायंट ने भी सोफी को देख लिया था, इसलिए सोफी भागकर अपने बिस्तर में छुप जाती है। बूढ़ा जायंट सोफी के खिड़की के बाहर आकर उसे अपनी दुनिया में उठा ले जाता है। दरअसल ये एक ऐसी दुनिया थी जहाँ काफ़ी जायंट रहते हैं। अब सोफी को वो जगह काफ़ी बड़ी लगती है, हर चीज़ काफ़ी बड़ी होती है। तभी एक बूढ़ा जायंट उसको अपने सामने दिखाई देता है और सोफी पूछती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तो उसने कहा कि तुमने मुझे देख लिया था, अगर तुम ब्याह रहती तो सबको हमारे बारे में बता देती, जिससे हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती। अब सोफी उसे कहती है कि क्या तुम मुझे खा जाओगे? तो वो बूढ़ा जायंट हंसकर कहता है कि नहीं, मैं इंसान नहीं खाता, लेकिन यहाँ बाकी के जायंट्स इंसान खाते हैं, इसलिए बचकर रहना और कभी भी भागने की कोशिश ना करना। अब इतना कहकर वो बूढ़ा जायंट सोफी को आराम करने के लिए उसे एक बोर्ड के आकार में रख देता है। तभी सोफी कहती है कि मुझे एक बीमारी है जिसमें मुझे नींद ही नहीं आती, तो सोना तो दूर, मैं तो सपने भी नहीं देख सकती। इतना कहकर वो बूढ़ा जायंट टेबल पर कुछ बोतलें रखता है जिसमें सपने कैद होते हैं और फिर सोफी की एक किताब पढ़ता है, जिसके कारण सोफी को नींद आ जाती है। अब सोफी नींद में सपना देखती है कि वो जायंट्स की दुनिया से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे जायंट्स देख लेते हैं और उसे पकड़कर खा लेते हैं। सोफी जोर से चिल्लाकर सपने से बाहर आती है। उसे लगता है कि ये सब उस बूढ़े जायंट ने किया ताकि वो वहां से भागे नहीं। बूढ़ा जायंट भी कहता है कि मुझे ऐसा मजबूरी में करना पड़ा ताकि तुम यहाँ से भागो नहीं, बाहर काफी खतरा है तुम्हारे लिए। आगे वो बूढ़ा जायंट सोफी को कहता है कि बाहर जो जायंट्स हैं वो मुझसे भी बड़े हैं और बेहद खतरनाक। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि उनकी बातें एक दूसरा जायंट सुन लेता है और अंदर आकर उस बूढ़े जायंट से पूछते हैं कि किससे बातें कर रहा है, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। और तभी सोफी जल्दी से चुप जाती है। उस बड़े जायंट को इंसान की महक आ जाती है, इसलिए वह सब कुछ चेक करने लग जाता है। सोफी वहाँ पड़ी एक सब्जी में छुप जाती है। अब उस बड़े जायंट के हाथ वो सब्जी लग जाती है जिसमें सोफी छुपी हुई थी और उसे उसमें इंसान की महक आती है। तो वो कहता है कि ये सब्जी इतनी अच्छी क्यों लग रही है? तो इंसान की महक आ रही है, मैं इसे खाऊंगा। इतने में बूढ़ा जायंट उसे चिल्लाकर मना कर देता है कि तुम कब से सब्जियां खाने लग गए हो, तुम्हें यह खाना शोभा नहीं देगा। उस बड़े जायंट ने सब्जी को फेंक दिया और वहां से चला गया। इस तरह सोफी की जान बच जाती है। अब उस बूढ़े जायंट को सपने कैद करने के लिए जाना था, इसलिए सोफी भी साथ चलने को कहती है, लेकिन बूढ़ा जायंट साफ साफ मना कर देता है कि बाहर खतरा है, लेकिन फिर भी वो जिद करती है तो वो उसकी बात मान लेता है। अब जैसे ही बूढ़ा जायंट बाहर आता है तो उसके आसपास काफ़ी बड़े बड़े जायंट्स होते हैं जो उससे भी काफ़ी बड़े होते हैं साइज में, और वो अब उस बूढ़े जायंट का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि ओये बौने कहाँ जा रहा है। इससे पहले कि वो उसका और ज़्यादा मजाक बनाते, वो उनको आसमान की तरफ इशारा कर उनसे कहता है कि देखो बारिश आने वाली है। दरअसल वो सभी जायंट्स को पानी से फोबिया होता है, इसलिए बारिश आने पर सब भागकर एक जगह छुप जाते हैं। अब सोफी और वो बूढ़ा जायंट सपने कैद करने चले जाते हैं। सोफी ने ऐसा सीन कभी नहीं देखा। तभी वो बूढ़ा जायंट कहता है कि मैं ये काम तब से कर रहा हूँ जब से इस धरती का जन्म हुआ। मतलब वो काफी ज्यादा बूढ़ा था। सपनों को कैद करने के बाद वो इंसानों की दुनिया में वापस जाते हैं और सपनों को सब में बांट देते हैं, जिस कारण लोग रात में अच्छे अच्छे सपने देख सके। इससे पता चलता है कि वो बूढ़ा जायंट दिल का कितना अच्छा था। अब सोफी को अचानक याद आता है कि उसकी शॉल वहां ही रह गई। मतलब अब तक तो उन जायंट्स को उसके बारे में पता चल गया होगा, इसलिए अब बूढ़ा जायंट उसे वहीं रुकने कहता है कि अगर साथ आओगी तो वो तुम्हें खा जाएंगे और मैं नहीं चाहता मेरी दोस्त को वो खाए। लेकिन सोफी को उसके साथ जाना था, इसलिए वो उसे जैसे तैसे इमोशनल करके मना देती है और उसे BFG कहकर पुकारती है, यानी बिग फ्रेंडली जायंट। अब सभी जायंट उनका वहाँ वापस आने का इंतजार करते हैं और जैसे ही वो घर आते हैं उस बूढ़े जायंट से पूछते हैं कि लड़की कहाँ है।
तभी वो बूढ़ा जायंट उस शोल को आग में जलाकर कहता है, कोई नहीं है, यहाँ चले जाओ। और वो लोग उस समय तो चले जाते हैं। अब सोफी को वहाँ एक प्रिंसेस की फोटो दिखती है और एक प्लान बनाती है। रात में बूढ़ा जायंट प्रिंसेस के लिए ऐसा सपना तैयार करते हैं जिसमें यह दिखाया जाता है कि सभी बच्चे खतरे में हैं, उन्हें जायंट्स खा रहे हैं। अब जैसे ही प्रिंसेस की नींद खुलती है तो वो डर जाती है और जो सपना देखती है वही न्यूज़पेपर में बताया गया। तभी वहाँ सोफी आकर उन्हें सब सच बता देती है और वादा लेती है कि बूढ़े जायंट को कुछ नहीं करोगे तो प्रिंसेस वैसा ही करती है। सोफी और बूढ़ा जायंट अब वहाँ खाने का आनंद लेते हैं और अगले दिन सेना के हेलीकॉप्टर उस जगह चले जाते हैं जहाँ वो सभी जायंट रहते हैं। बूढ़े जायंट को देख अब उससे बड़े जायंट ने मारना चाहा, तभी वहाँ हेलीकॉप्टर आ जाता है और एक एक कर सभी जायंट्स को एक अलग आइलैंड पर छोड़ देते हैं। चारों तरफ पानी होने के कारण वो लोग वापस भी नहीं आ सकते। अब सोफी भी अकेली नहीं रहती, बल्कि वो प्रिंसेस के घर रहना शुरू कर देती है। वही वो बूढ़ा जायंट भी अब अलग अलग टाइप की सब्जी उगाकर वहाँ खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।